सवालिया सेठ की जय। कैसे हैं मित्रों? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुस्कुराते रहना बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराते रहें, आपके जीवन में आप सुखी और संपन्न बनते रहें। इसी शुभ भावनाओं के साथ हम लोग ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रों के और जड़ियों से संबंधित यंत्रों के उपाय, बहुत सारे मैटर्स के ऊपर में बात करे हैं और बहुत सारे मैटरों के ऊपर में हमने वीडियोस बनाए हैं जो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को टच करता है और उनको सॉल्व करने के लिए आपको रास्ता दिखाता है। तो मित्रों, आज भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही बोलने चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ ध्यान रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम लोग वीडियो तो बहुत सारी बनाते हैं, बहुत से लोग उसको अपनाते भी हैं, लेकिन बहुत सी गलती भी करते हैं। अब बोलेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं और गलती भी कर रहे हैं, ये यानी थोड़ा सा समझें। पहली चीज़ है कि वीडियो को ज़्यादा स्किप करें ना, क्योंकि जब आप पॉइंट्स को पूरी तरीके से समझेंगे तभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जल्दी से समझ में आएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की विधि क्यों काम नहीं करती। जैसे कि आपका घर है, आपके घर के अंदर में बहुत सारे लोग आ जाएं और वहाँ पे आपके घर में गाय भी आ जाए, कुत्ता भी आ जाए और आड़ोसी पड़ोसी भी आ जाए, मेहमान भी पूरे भर जाए, अनवांटेड लोग भी आ जाएं, कैसा फील करेंगे आप? बड़ा हौच पौच हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही ये गलती करते हैं लोग कि जब धन रखने की जो जगह है, पैसे जहाँ हम रखते हैं, हम अगर वॉलेट में रखते हैं पैसे, तो उसके अंदर मैंने देखा कि लोगों को वॉलेट इतना फूला फूला रहता है, लगता है कि भाई पूरे वॉलेट पैसे से भरा हुआ है, लेकिन अगर उसको खोलो तो उसमें रुपए जो हैं बहुत कम रहते हैं, अव्यवस्थित हैं, कहीं कहीं छोटे बड़े भी नहीं लगे रहते, कहीं छोटे कहीं बड़े, कुछ भी आजू बाजू घुसे रहते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे बिल घुसे रहते हैं, बहुत सारे दुखों के लोगों के विजिटिंग कार्ड लगे रहते हैं, बहुत सारे चीज़ों के नंबर लिखे रहते हैं। यानी जमाने भर के जितने कागज़ हैं जो आपके अनवांटेड हैं, वो सब आपके वॉलेट में घुसे रहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आपको धन चाहिए तो धन का जो स्थान है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब आप साफ़ सुथरा रहेगा तो आप रिलैक्स महसूस करते हैं। तो वैसे ही धन है, धन भी साफ़ सुथरी जगह में ही रहना मैं चाहता है और वहीं ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जो चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित रखी गई हो। जैसे कहा जाता है कि माता लक्ष्मी जो है, साहित्यों में हमारे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं, उनमें सब में बताया गया कि भाई लक्ष्मी वहाँ प्रसन्न होती है जहाँ साफ सफाई हो, व्यवस्थित सब कुछ रखा हो, क्योंकि माता लक्ष्मी और विष्णु जी श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं, ये ध्यान रखें। तो समझें कि श्रृंगार का मतलब साफ सुथरा, एकदम व्यवस्थित। तो आप जहाँ पैसा रख रहे हैं, अगर वो जगह की गलत सलत है, अब किसी ने एक जगह अभी हम गए तो पता चला कि वो एक अलमारी है, एक वार्डरूम है, उसके अंदर में एक लगा के रखा है उन्होंने, एक लोहे की अलमारी लगा के रखा है और उसके अंदर वो पैसा रखते हैं, लेकिन उसका पैर टूटा हुआ है। जब वो खोलते हैं तो उसमें धड़ाम से आवाज़ आती है, बंद करते हैं तो घड़ाम से आवाज़ आती है और वो हिल रही है, अव्यवस्थित है, ऊपर नीचे हो रहा है। पूरी लाइफ में पैसे की व्यवस्था उनकी ऊपर नीचे होने लग जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसा आप चाहते हैं ना वैसा करना पड़ेगा, आपको वैसा सोचना भी पड़ेगा उसके साथ साथ, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम। हम 50 उपाय बताते हैं, उन उपायों को पाने के लिए उसका जल्दी से जल्दी हमने अगर कहा कि आप जाके भगवान शिव के मंदिर में ये बेलपत्र चढ़ाओ, तो आपने उसको काम के जैसे लिया। अरे एक काम है, मेरे माता पिता विश्वास रखते हैं इसलिए पूरा बोल दिए तो चल यार रख आते हैं हम, इस प्रकार की भावना है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा से जब आप करेंगे तो निश्चित होता है और होगा ही, लेकिन वहाँ पर केवल एक भावना है एक काम करने की। अगर आपको बोला गया कि भैया ये चीज़ यहाँ ले जाके चढ़ाना है, या 30 दिन तक आप ऐसा करिए, 43 दिन तक आप ऐसा करिए, तो वो आपके लिए श्रद्धा का विषय नहीं हो जाता, खुशी का विषय नहीं होता, वो केवल एक काम रह जाता। जैसे हमने दान किया किसी को, जब दान किया तो पता चला कि
4 लोग खड़े, उनके सामने हमने 10 रुपये निकाल के एक गरीब व्यक्ति को दे दिया। उस 4 लोगों ने उस पैसे को देख लिया कि आपने 10 रुपये दिया। उनके दिमाग में आया यह बहुत दान पुण्य करता है। उनको लगा कि अरे बड़ा अच्छा इंसान है भाई, दान पुण्य करता, तो 10 रुपये में और क्या पालोगे यार, इंद्र का आसन पालोगे क्या? आपको केवल 10 रुपये में वही चाहिए था जो 4 लोगों ने देखा, और 4 लोगों को आपको दिखाना था, इसलिए आपने 10 रुपये दिया। नहीं तो चेंज नहीं है माई, ऐसा बोल के उसको भगा देते। आप देते नहीं, क्योंकि 4 लोगों के बीच में खड़े हैं। तो बताने का मतलब यह है कि जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको जीना भी पड़ेगा। आप चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, लेकिन एक्चुअल में वो पैसा नहीं चाहते। उनको चाहिए लग्जरियस गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए, और उनको चाहिए एक बड़ा घर चाहिए। पैसा इसलिए चाहते हैं, तो वो पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ऐशो आराम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ऐशो आराम की चीज़ें पहले आप पैसे को अट्रैक्ट करिए, धन को अट्रैक्ट करिए, तब धीरे से ऐशो आराम कीजिए कि जब मेरे पास पैसा आएगा तब मुझे क्या करना है, और उसका रास्ता पहले से बना के रखिए कि भाई पैसा आएगा, मुझे यहाँ यहाँ खर्च करना है। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा रुकता नहीं, पैसा तो खूब आया पर रुका नहीं, क्योंकि आपने उसके आने से पहले ही बहुत सारे नाली और बहुत सारे नहरें और तालाब पहले खोद रखे थे कि इसको कहाँ जाके गिराना है, कहाँ कहाँ उसको डाल देना है। कैसे बचेगा पैसा? बहुत से उपाय हम बताते हैं कि जिसमें ऐसा कर लीजिए। रविवार के दिन अगर आप, एक बहुत अच्छे उपायों में से है कि हर रविवार के दिन अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांधते हैं और मुख्य द्वार के ऊपर एक घी का दिया जलाते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन अगर आप इसको काम बना लें कि अरे यार हर संडे के दिन ये एक नया काम चालू हो गया, अब रोज़ हर संडे को पत्ते तोड़ना। पहले क्या बढ़िया 10 बजे तक सोता था, ये मेरे माता जी या हमारे पिताजी को ये किसने बता दिया कि भाई अब तोरण लगाना है, तो वो बड़े बेमन से बच्चों को जाओ आम का पत्ता तोड़ो, और बड़े बेमन से उठ के जा रहे हैं। एक काम बन गया, बोझ हो गया। तो आपने जिस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए जो कहा था ना, वो चीज़ तो आपने पूरी डिस्ट्रॉय कर दी, ख़त्म कर दी। एक चीज़ ध्यान रखिए, एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने कहा था, उनके जो सहायक थे वो चाहते थे कि बहुत रिच बन जाएं। तो एक बार उन्होंने कहा कि चलो हम तुमको आज होटल ले जाके खाना खिलाते हैं। वो उनको एक बहुत बड़ी होटल, 5 स्टार होटल में ले गए और वहाँ पे खाने का ऑर्डर किया। बिल 7,000 रुपये करीब बन गया, 7-8 हज़ार रुपये। तो वो जो लड़का था उसने कहने लगा कि सर इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, ये तो फालतू का खर्च, इससे अच्छा कोई छोटी होटल में खा लेते। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि बस ये जो तुम्हारा विचार है ना, यही तुमको बढ़ने नहीं दे। छोटा विचार, छोटी चीज़ आपको बढ़ने नहीं देता। जो 5 स्टार होटल है ना, 5 स्टार होटल में आप जब जा रहे हैं, वहाँ पे जितने लोग आते हैं वो पैसे से बहुत संपन्न हैं, मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग लोग हैं। वो लोग ये नहीं देखते मीनू देख के कि कितने रुपए की है ये, अरे भैया 300 रुपये 500 रुपये की एक कप चाय, अरे मेरे घर के पास की टपरी में तो 10 रुपये की मिल जाती है, बहुत अच्छी चाय बनाता है भाई, वो इसमें तो 500 रुपये की एक कप चाय है। अगर ऐसा विचार लेके आप संकीर्ण विचार लेके जाएंगे ना, जीवन में कभी उन्नति नहीं होने वाली है। क्यों? उस 5 स्टार होटल में जो आने वाले लोग हैं ना, सब करोड़पति अरबपति लोग आ रहे हैं, बड़े रिच लोग आ रहे हैं। उनकी मानसिकता उतनी खुली हुई है, वो उतने संकीर्ण विचारधारा के नहीं आ रहे हैं। जब आप उस ऑरा, उस फेम के अंदर में जाते हैं, इस प्रकार का खर्च करते हैं, वहाँ बैठते हैं शांति से, बड़े आनंद लेके, और उनके जीवन को आप वहाँ भले ही एक कप कॉफ़ी पीने गए हों, एक कप चाय पी के आते हों, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं और उसको महसूस करते हैं ना, तो उस प्रकार की चीज़ ही आपकी तरफ, उस प्रकार की ऊर्जाएं आपके तरफ बढ़ने लगती हैं, और धीरे धीरे आप उस ऊर्जाओं के कांटेक्ट में आके आपकी भी बढ़ोतरी होने लगती है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम जैसा भजोगे, जिसको चाहते हो, जो चीज़ को प्राप्त होना चाहते हो, उन्होंने एक बता दिया कि तुम मुझे भज। अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम मुझे भजो, तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसका मतलब केवल कृष्ण का नहीं, उन्होंने एक ही सेंटेंस में हजारों चीज़ को बताया कि तुम जिस चीज़ को चाहते हो, आपको एक बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी चाहिए ना, 10 लाख की चाहिए, 25 लाख की चाहिए, 1 करोड़ की चाहिए, आप वेल ड्रेस्ड
अच्छे से मानसिक रूप से तैयार होके वैसे शोरूम में जाइए, उन गाड़ियों को देखिए और वहाँ पे उसका रेट पता लगाइए, उसमें बैठ के देखिए, टेस्ट ड्राइव लेके देखिए। जब आप उसमें बैठे ना तो अरे मेरे पास नहीं है ये भाव ना रखें, भगवान को उस समय धन्यवाद करें कि भगवान 2 मिनट का ही सुख सही, टेस्ट ड्राइव में मैं बैठा हूँ, वाह मज़ा आ गया, ऐसा ही मैं सदा चाहता हूँ, ऐसा मुझे चाहिए ही। ऐसा मन में जब विश्वास रहेगा ना, निश्चित ही धीरे धीरे आप उसके पुरुषार्थ करेंगे और आपको वो सब चीज़ मिल जाएगी, सहज में मिल जाएगी। लेकिन आप खुद वो चीज़ चाहते हैं और खुद ही नकार देते हैं। आपने जब उसमें टेस्ट ड्राइव किया, बैठ गए, बाद में आपने रेट का पता लगाया कि भाई ऑन रोड ये गाड़ी कितने की पड़ेगी, उन्होंने बोला भैया ये तो पड़ेगी आपको 32 लाख की पड़ेगी। अरे भैया आपने तो बजट से बाहर, अपन तो इतने में कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो फालतू का पैसा है, उससे अच्छा आल्टो ना ले लेते, छोटी गाड़ी ले लेंगे, 4 लोग का परिवार है। ये तो फिजूल खर्च, काला पैसा कमाने वाले लोगों के है, 2 नंबर का जिनके पास पैसा आता है। पैसा चाहता है कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, पैसा ये देखना चाहता है कि आप उसको सम्मान करते हैं कि नहीं। लक्ष्मी ये चाहती है कि आप उसको सम्मान करें। जब पैसे का आप सम्मान करते हैं, दूसरे को, भाई साहब वो 2 नंबर का पैसा कर रहा है, उसमें भी बहुत मेहनत है। ऐसे ही 2 नंबर का पैसा कोई आदमी नहीं कमा पा रहा, मेहनत तो वो कर रहा है, गलत दिशा में मेहनत कर रहा है, ये अलग चीज़ है, लेकिन मेहनत तो वो भी कर रहा है। तो उसकी मेहनत को आप यूं ही न जाने दें, और उस मेहनत को करने के लिए उसने कई वर्ष लगाए हैं अपने। और आप जब दूसरे की चीज़ों को देख के जलन का भाव आता है ना आपके अंदर में भाव आता है, अरे ये तो सब ऐसे ही है। जैसे किसी के घर के सामने से आप निकल रहे हैं और बहुत शानदार घर देखें, बहुत सुंदर घर दिखा, तो आप उसको देख के अगर बोलते ओह कितना सुंदर घर है, मेरे पास भी ऐसा घर रहेगा, मैं मेहनत करूँगा, जरूर ऐसा घर रहूँगा, ये भाव अगर आपके पास रहेगा तो जरूर निसंदेह है भगवान को लगे आपको अच्छे घर बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा घर आपको बहुत अच्छा लगता है, निश्चित वो आपको बड़ा घर देगा। लेकिन जब उसी घर के सामने से आप निकल रहे हैं और मन में सोचते भाई क्या शानदार घर बनाया है, अरे सब चोरी का पैसा है, 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, तभी तो इतना लूट का घर धन है, मेहनत से कोई ऐसा बना सकता है क्या, ये विचार रखता है। तो भगवान सोचते हैं द मनी, जो अट्रैक्शन, प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड ये सोचता है कि इसे शायद अच्छे घर अच्छे नहीं लगते, इतना सुंदर घर से अच्छा नहीं लग रहा है। जब उसके घर की बारी होती है तो ऐसे सड़ा मड़ा सा कोई घर दे देता है। दूसरों के घर के माहौल देख के जब आप खुश होते हैं ना, शांतिपूर्ण माहौल है, बहुत शांत लग रहा है आपको, बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी तारीफ करते, प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मैंने कहा आपको कि मुस्कुराते रहना बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराते रहिए। अपने जीवन की सारी समस्या कोई हल नहीं कर सकता, आपको खुद हल करना है, ईश्वर से विनती करना है, प्रकृति आपका वो सहारा बनेगी। लेकिन अपने मानसिक स्थिति को दृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। यूं ही ये ना कह दें कि छोटे विचार रखते हुए उसको कुंठित कर दें। अगर हम चाहते हैं कि भाई चींटियों को शनिवार के दिन अगर कोई व्यक्ति चींटियों को, काले कुत्ते को, गाय को वैसे रोज डालता है, बादाम का चूरा, बादाम ले लें, थोड़ा सा चूरा कर लें, उसमें थोड़ा सा गेहूं को घी में भूंज के शक्कर डाल के, और इस चूरे से को जो एक पंजीरी जैसा बन गया, इसे आप चींटियों को जब खिलाते हैं ना, तो आपके यहाँ जरूर धन की प्रकृति होगी। लेकिन आपके मन में अगर भाई बादाम तो लोगों को खाने नहीं मिले, चींटियों को खिलाएं यार, 2 रुपए के, 1.5 रुपए के एक बादाम, आपने आना पाई तक एक बादाम का रेट तक निकाल लिया, कैसे आपके पास पैसा आएगा। पैसा सोचता है ये बड़ा संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति है, इसके पास पैसा नहीं आने वाला। अगर हमने एक बार एक व्यक्ति से बात करा कि भाई दुकान के सामने नींबू मिर्ची लगाते हैं लोग, हाँ ये तो अच्छा है, इससे नेगेटिविटी नहीं आती है। अरे बोले ये तो हमारे किसी व्यक्ति ने बताया, ये नींबू मिर्ची तो खाने की चीज़ है, काहे इसको लगा के बर्बाद कर रहे हो। विचार छोटे। दरअसल उस व्यक्ति ने जिसने बताया होगा उन्हें, वो ये जानता होगा कि इनके विचार ऐसे हैं इसलिए बता दिया हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जितना आप संकीर्ण करते जाएंगे, खुला नहीं रखेंगे विचार को, जब आप रिस्क लेने की स्थिति में आएंगे
छोटी रिस्क लीजिए। जब आप बोलते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा बढ़ रहा है और इस म्यूचुअल फंड में पैसा बढ़ रहा है और आप सोचते हैं कि अरे भैया मेरा पैसा डूब जाएगा, तो आप डर रहे हैं। तो आपको कौन बोल रहा है कि आप अपना पूरा घर बार बेच के पैसा लगा दो? ऐसा कौन बोल रहा है? आप थोड़ा पैसा लगाइए, रिस्क थोड़ी सी लीजिए, थोड़ी रिस्क लेंगे, फिर जब आपको फ़ायदा होगा तो आपको थोड़ी और रिस्क लेने की आदत बढ़ेगी। धीरे धीरे आप ऐसा हो जाएगा कि म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट इसमें आपको पैसा लगाने की आदत इतनी अच्छी हो जाएगी और रिस्क उठाने की भी आदत ज़्यादा। बड़ी रिस्क लेंगे, बड़ा फ़ायदा भी होगा। तो इसी दृष्टि इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप मेरे कहने के अनुसार रिस्क लगाएं। पहले समझें, और यानी उदाहरण दिया गया कि आपको थोड़ी रिस्क उठा के भी कोई कार्य करना चाहिए और निश्चित उसमें ज़रूर सफलता मिलती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे नियम बहुत अच्छे काम करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति रविवार के दिन 3 झाड़ू छुपा के किसी को बिना बताए ले जाके अगर मंदिर में रख आए, कोई व्यक्ति उसको ना देखे ना टोके, रख आए, तो निश्चित लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लेकिन अब बोले 3 झाड़ू छुपा के, अब वो छुपा के ले जा नहीं पा रहा है, 3 झाड़ू क्यों, ऐसे क्यों, झाड़ू क्यों, बहुत सारे तर्क आने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर इस नियम को करते हैं और ज़रूर एक बार ऐसा कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि निश्चित ही माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्की होती रहेगी। तो मित्रों, उपाय के साथ मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है इसके ऊपर भी बताया। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, नीचे में कमेंट्स लिखिए। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या हो जो आपको उसका निदान चाहिए तो मैं किस विषय पर वीडियो बनाऊं, ये भी नीचे में लिखिए। कई बार ऐसा होता है किस विषय में हम क्या बता दें, हो सकता है कि जो विषय आपको जिस प्रॉब्लम से है या जो उसका आप समाधान चाहते हैं वो मैं बाद में बनाऊं, आपको अभी चाहिए, तो आप नीचे जब लिखेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना के लाऊंगा मेरे सामर्थ्य के अनुसार। राधे राधे।